अगर आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ बेस्ट एसआईपी करने से ही बात नहीं बनेगी। बेस्ट आपको एसआईपी में निवेश करने से पहले कुछ ऐसी बातें जानना जरूरी है जिससे आपको भविष्य में अपने फैसले पे पछतावा ना हो। तो वो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिससे आप अपने सही तरीके से म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकें। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल लेवल बनाना। तो आप हमारे इस मिशन में हमारा साथ दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ ये पता होना जरूरी नहीं कि बेस्ट एसआईपी कौन सी, साथ साथ हमें कुछ और भी ऐसी बातें पता होना चाहिए जिससे हमारी एसआईपी अच्छे से चले और भविष्य में फंड इकट्ठा हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ टाइम से एसआईपी में निवेश बढ़ता जा रहा है, लोगों का रुझान, लोगों का इंटरेस्ट एसआईपी की तरफ बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश किया जाता है और अगर हम रिटर्न की बात करें तो इसमें 12% औसतन रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि मार्केट लिंक होने के कारण इसमें गारंटेड रिटर्न नहीं रहते। लेकिन अगर और स्कीम से हम बात करें तो उससे हमेशा ज्यादा रिटर्न रहते हैं। एसआईपी में निवेश करने से हमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में अगर हम पैसे को निवेश करते हैं तो हमें कंपाउंडिंग मिलती है और इस कारण से हमारा एक लंबे समय में अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो जाता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू निवेश करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ रिटर्न देख के ही निवेश ना करें, कुछ ऐसी जरूरी बातें भी जान लें जिससे आपको भविष्य में अपने फैसले पर पछताना ना पड़े। तो आज के इस वीडियो में टोटल हम 4 पॉइंट में बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से क्या क्या चीजें देखने के बाद हम एसआईपी में निवेश करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों शुरू करना चाहते हैं एसआईपी, इसका कारण समझो। देखिए, अगर आप एसआईपी में निवेश करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, आप किस लिए करना चाहते हैं? क्या आपको घर का डाउन पेमेंट करना है, क्या आपको रिटायरमेंट फंड इकट्ठा करना है, क्या आपको कहीं घूमने जाना है, या कुछ ऐसा ही? ये निश्चित होना चाहिए। अगर आप भविष्य के लिए गोल बना के अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप लंबे समय तक एसआईपी जमा कर पाएंगे। क्योंकि जब आप एसआईपी निवेश करते हैं और आपको आपका लक्ष्य पता होता है तब आप एसआईपी में रुक पाते हैं और जो रिटर्न आप चाहते हैं वो आपको मिल पाता है। अब इसमें अपने दूसरे पॉइंट की बात करें, कई तरह के होते हैं म्यूचुअल फंड। देखिए, म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड होता है, डेट फंड होता है, हाइब्रिड फंड होता है, मल्टी कैप फंड होता है और इस तरीके के बहुत सारे फंड होते हैं। तो हर किसी की जरूरत के हिसाब से हर किसी फंड में पैसा लगाया जाता है। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो हमें घूमने जाना है 1 साल बाद, तो 1 साल के लिए हमें पैसा निवेश करना, तो हम शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करेंगे जिससे हम 1 साल बाद घूमने जा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म पैसा निवेश कहाँ करेंगे? हम लिक्विड फंड में या डेट फंड में करेंगे। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो इक्विटी फंड बेहतर रहता है। अब हम इसमें अपने तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, हिस्ट्री, एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर की हिस्ट्री की तुलना। देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे फंड हैं, दावा करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। हर कोई अपनी चीज़ के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए दावा करता है कि भाई मैं अच्छा बनाता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, जो टॉप के फंड हैं उनको हमें निकालना है, उनके फंड मैनेजर कौन है उनकी तुलना करना है, उनका एक्सपेंस रेशियो क्या है उनकी तुलना करना है, उनकी हिस्ट्री क्या रही है, यानी पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, किस तरीके परफॉर्मेंस रही है, वो सारी तुलना करना। आप इन सारी चीज़ों को तुलना करने के बाद डिसीजन लें कि कौन सा ऐसा फंड है जो आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, जो फंड आपके पैसों को बना के दे सकता है। और जब आप इन सारी चीज़ों की तुलना करेंगे तो आपको सही एसआईपी यानी बेस्ट एसआईपी आप चुनाव कर पाएंगे और अपना फंड को अच्छे से निवेश कर। अब इसमें अपने चौथे और आखिरी पॉइंट की बात करेंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लें। देखिए, क्या होता है, हमने अभी जितने 3 पॉइंट में बात करी, अगर इन सारे तरीकों से अगर आप फंड को पहचानना जानते, समझते, थोड़ी सी समझ रखते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, तो आप खुद से चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है एसआईपी के बारे में तो आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लें। वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से, वो आपके गोल यानी उद्देश्य के हिसाब से आपको बेस्ट एसआईपी बताएंगे और जिससे आप उसमें निवेश कर सकते हैं, जिससे आप अपना कंपाउंडिंग का फायदा लेके एक बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। तो करना क्या है कि अगर हमने जो पॉइंट में आगे बात करी वीडियो में, अगर उसके हिसाब से आपको थोड़ा नॉलेज है तो उस हिसाब से तुलना करके, हिस्ट्री चेक करके और अपने उद्देश्य को देखते हुए आप एसआईपी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करना है, आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लें और उनके हिसाब से निवेश करें जिससे आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। ओवरऑल अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं, लेकिन सही निवेश हमारा फंड बना के देगा, हमको अच्छे रिटर्न देगा और कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें। उन लोगों को जरूर शेयर करें जो बहुत दिन से सोच रहे हैं कि यार इस दिवाली पे मैं इन्वेस्ट करूंगा, इस दिवाली से मैं एसआईपी शुरू करूंगा।
सो ये टाइम आ गया और अब अभी से आप SIP शुरू कर सकते हैं और हम कुछ डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो वहां से जरूर चेकआउट करें जो आपको फायदा करेगी SIP इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।